सूखी डाली विभिन्न संरचनाएं। प्रश्न विनम्रता सूचक संरचना को सोदाहरण समझाइए। उत्तर विनम्रता सूचक संरचनाओं में अनुनय विनय के भाव निहित रहते हैं, साथ ही किसी कार्य को करने के लिए आग्रह भी किया जाता है। ऐसी संरचनाओं के वाक्यों से शिष्टाचार और सभ्यता प्रकट होती है। इन वाक्यों का प्रयोग छोटों द्वारा बड़ों के प्रति सम्मानजनक भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। विनम्रता सूचक वाक्यों का प्रारंभ विनय सूचक शब्दों से किया जाता है, जैसे श्रीमान जी, मान्यवर, कृपया, कृपा करके आदि। कहीं कहीं ये वाक्य क्रिया को विनम्रता सूचक रूप में भी प्रयोग में आते हैं। वाक्य के अंत में ये ध्वनि आती है, कृपया इसे पढ़िए, आइए यहाँ बैठिए, ध्यान से सुनिए, कृपया मेरा कहना मानिए आदि। कभी कभी अज्ञार्थ वाक्यों में विनय सूचक रूप दिया जाता है, परंतु ऐसे वाक्य शिष्टता, विनम्रता एवं शालीनता की कोटि में नहीं आते हैं। जैसे कृपया जल्दी आओ, कृपया आप स्वयं अनुभव करो, इसी प्रकार करिए और कीजिए में से कीजिए के प्रयोग में श्रोता के प्रति अधिक विनम्रता का भाव प्रकट होता है। जैसे भोजन करिए, कहीं कहीं स्वयं को छोटा करके दिखाने और संबोध्य को बड़ा दिखाने में विनम्रता की अभिव्यक्ति होती है। जैसे अपने महल, जैसे अपने भवन को गरीब खाना और दूसरे के सामान्य घर को दौलत खाना कहने के मूल में विनम्रता प्रदर्शन का ही भाव निहित है। श्रोता जब आयु में बड़ा अथवा अन्य किसी कारण से आदरणीय हो तो विनम्रता सूचक अभिव्यक्ति के लिए आप श्रीमान, महोदय, महानुभाव, सर जी, साहब, सरकार, हुजूर आदि संबोधन प्रयोग में लाए जाते हैं। विनम्रता को प्रकट करने वाली शब्द संरचना बहुत अधिक है। विनम्रता का भाव वक्ता के कथन उच्चारण के उच्च और निम्न अथवा शांत भाव से प्रकट होता है। विनम्रता सूचक शब्द संरचनाओं को अंकांकित बिंदुओं के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। एक, संबोधन में विनम्रता। संबोधन व्यक्ति की प्रकृति, संस्कार और शिष्टता पर निर्भर रहता है। संबोधन में विनम्रता को प्रकट करने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं: आप, श्रीमान, महोदय, आदरणीय, सर, महाशय, साहब, महानुभाव, जी, हुजूर, मालिक, सरकार, महाभाग इत्यादि। 2, विनम्रता सूचक क्रियाएं। किसी भी व्यक्ति की मनोदशा पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त क्रियाओं का अधिक असर होता है। विनम्रता सूचक क्रियाएं हैं: आइए, बैठिए, कहिए, पधारिए, आराम कीजिए, सुशोभित कीजिए, लीजिए, दीजिए, देखिए, खाइए, पीजिए, सुनाइए, उठाइए, ले जाइए, बनाइए आदि। 3, वक्ता की मनोदशा या मनोभाव पर आधारित विनम्रता। वक्ता जितनी शांति या शांत मनोभाव से अभिव्यक्ति देगा उतनी विनम्रता प्रकट होती है। जैसे 1, सर यहाँ इस कुर्सी पर बैठिए। 2, मैं तो आपका सेवक हूँ। 3, आप तो आज्ञा कीजिए इत्यादि। 4, शक्ति संपन्न व्यक्ति की विनम्रता। कहा जाता है कि विनम्रता वीरों का आभूषण है। शक्तिशाली व्यक्ति जब विनम्रता प्रकट करता है तो विनम्रता से सुशोभित व्यक्ति और भी मनोहर लगता है। भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने पद प्रहार लात मारी किया था, तब विष्णु जी ने अपनी नम्रता में कहा था, क्षमा करें गुरुदेव, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी, मेरा वक्षस्थल तो वज्र का बना है। 5, वात्सल्य युक्त विनम्रता। बच्चों के प्रति माता पिता के मन में अत्यधिक विनम्रता का भाव रहता है। उस विनम्रता में वात्सल्य का समावेश होता है। माता अपने पुत्र अथवा पुत्री को बेटे बिटिया शब्द के साथ उसके नए नए नाम नित्य रखती है। वात्सल्य युक्त शब्दों की लंबी सूची है। मन में जो आता है वही प्यार या स्नेह से नाम रख देते हैं। 6, समर्पण वाचक विनम्रता। गुरुजनों, माता पिता और बुजुर्गों के प्रति समर्पण वाचक विनम्रता का भाव रहने के कारण समर्पण वाचक शब्दों या वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, बाबा हुजूर मेरी रक्षा कीजिए। 2, सरकार आप ही मेरे जीवन के रखवाले हैं। 3, मुझे अपना बना लीजिए। 4, मेरे मन में ऐसा भाव पैदा कीजिए कि मैं हमेशा आपके कदमों में रहूं। 5, मेरे सरकार मेरे अवगुणों को दूर कीजिए। ये वाक्य समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं। 7, अधिक विनम्रता प्रकट करने वाले शब्द।
अधिक विनम्रता को प्रकट करने के लिए क्रियाओं में विनम्रता सूचक प्रत्यय ई ए और जी ए आदि लगाकर गा गी और गे के को जोड़ देते हैं, जैसे आइए और लीजिए। अब और अधिक विनम्रता के लिए आइएगा और लीजिएगा। अधिक विनम्रता को प्रकट करने वाली क्रियाओं को इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। एक, देंगे, दीजिए, दे दीजिए, दीजिएगा, दे दीजिए ना। दूसरा, लो, लीजिए, ले लीजिए, लीजिएगा, ले लीजिएगा, ले लीजिए ना।